बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए सेहत की। उसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने दुनिया के एक ऐसे बहरान को उजागर किया है जो अगरचे बरसों से ज़ेरे बहस है लेकिन अब भी हल से कोसों दूर है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 1/4 आबादी यानी कि तकरीबन 2.1 अरब अफराद आज भी पीने के साफ पानी से महरूम है। इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगी अक्सा खालिद, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर पार्किंग कंपनी में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है और साल 2018 से 2023 तक फैसलाबाद पार्किंग कंपनी मुलाजमीन ने 40 साइट्स पर ओवर चार्जिंग समेत करप्शन भी की है। इस बारे में बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगी नुमाइंदा फैसलाबाद रुबाब चीमा, जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्तान के महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के अफसरान की। मुबैना ढील महकमा भारी आमदन से महरूम है और एक साल के दौरान 13,000 से ज़ायद डिफ़ॉल्टर्स ने किराए कीमत में अरबों रुपए से ज़ायद के वाजबात दबा लिए हैं। इस सारे मामले की तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली स्टोरी की जानिब। आपको बताएं कि आलमी इदारा सेहत यानी कि WHO ने बताया है कि दुनिया भर में अरबों लोग पीने के साफ पानी के और निकासी आब और सेहत व सफाई की सहूलियात से महरूम हैं, जिन्हें बीमारियां लाहक होने से बहुत से खतरात का सामना भी रहता है। और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल पूरी दुनिया में हर 4 में से 1 फर्द को महफूज तरीके से पीने का पानी दस्तयाब नहीं था, जबकि 10 करोड़ से भी ज़ायद लोग नदियों, तालाबों और नहरों से पीने का पानी हासिल कर रहे हैं। मजीद इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अक्सा खालिद से। अक्सा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि WHO की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें और क्या लिखा गया है, क्या इंकशाफ सामने आया है? देखिए, दुनिया जो है ना वो तेज़ी से तरक्की कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी तल्ख हकीकतें हमारे सामने हैं, लेकिन हम फिर भी उनको जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं। येट ये एक बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ का इंकशाफ किया है WHO ने और यूनिसेफ ने मिलकर एक बाकायदा रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें ये बताया है कि अब भी अरबों लोग जो है वो पीने के साफ़ पानी से महरूम हैं। इसको हम फरजाना पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने हमेशा डिस्कशन की है पाकिस्तान के लेवल तक, लेकिन ये इंटरनेशनली जो है वो अब डिस्कस होने वाला टॉपिक है, क्योंकि नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली भी बहुत सारे लोग यानी कि यहाँ पर हमारे पास फिगर्स भी हैं, अरबों लोग इस वक्त जो है वो पीने के साफ़ पानी से महरूम हैं। और ये चीज़ें ना कि सिर्फ एक बुनियादी ज़रूरियात हैं, बल्कि लोगों की लाइफ की नीड्स हैं, क्योंकि इससे तो सीधी उनकी जानों पर बात आ जाती है। अब भी ये बताया जा रहा है कि तकरीबन हर 4 में से 1 जो है वो बंदा ऐसा है जिसको पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा। अब पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग तालाबों का रुख करते हैं, कुआं का रुख करते हैं, या फिर गंदा जो है वो नहरों का पानी पीते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां जो है वो सामने आती हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ना देखा जाए तो वैसे तो पूरी दुनिया में पानी का बहरान चल रहा है, लेकिन अगर साफ पानी के हवाले से हम बात करें, जो पीने वाला पानी है, तो उसके हवाले से सूरत हाल कितनी खतरनाक है? देखिए, दुनिया के हर 4 में से मैंने अभी आपको बताया कि 1 शख्स को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये तादाद तकरीबन 2.1 तक जा पहुंची है। इसमें से भी तकरीबन 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बराह रास्त आलूदा पानी पी रहे हैं, यानी कि एक तो रसाई नहीं है, दूसरा फिर आलूदा पानी पिया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि लोग जो है वो, मैंने अभी जिक्र किया कि नदियों का पानी पी रहे हैं, तालाबों का पानी पी रहे हैं, और इससे बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। और बीमारियाँ फैलती हैं, इसलिए ये सहूलत, ये सिर्फ एक सहूलत नहीं है, ये एक कमी नहीं है, ये इंसानी ज़िंदगी या इंसानी जानों का मसला है। अब हमारे पास WHO और यूनिसेफ ने इस तरफ इशारा भी किया है कि अगर आने वाले वक्त में इसके ऊपर ध्यान ना दिया गया तो लोगों की जानें जा सकती है। और ये भी बताया गया है कि तकरीबन 3.4 अरब लोग जो है वो निकासी आब से जो है वो महफूज सहूलतें महरूम नहीं कर पा रहे। अब आप ये देखें कि पीने का साफ़ पानी, इसी के साथ लोगों के पास हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, बैतुल खला इस्तेमाल करने के लिए पानी नहीं है। बीमारी सिर्फ एक तरफ से नहीं आ रही जो उनकी जानों के लिए खतरनाक है, बीमारियां चारों तरफ से आ रही हैं। निकासी आब और उसकी जो कमी है कितने लोगों को मुतासिर कर रही है ये?
देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो दुनिया में 3.4 अरब लोग इस वक्त जो है वो निकासी आप से महफूज सहूलतें उनके पास मौजूद नहीं हैं। फिर इसी के साथ एक और फिगर हमें दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि 35 करोड़ अफराद के पास जो है वो बैतुल खला ही नहीं है। यानी कि अब 21वीं सदी में जहाँ पर यह जिक्र किया जाता है कि पूरी दुनिया जो है वो तरक्की की तरफ जा रही है, वहाँ पर अभी भी 35 करोड़ लोग ऐसे हैं वर्ल्ड वाइड जिनके पास बैतुल खला ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो खुले मैदानों का रुख करते हैं। जब वो खुले मैदानों का रुख करते हैं वो मजबूर हैं, वहाँ पर ढेरों ढेर बीमारियाँ हैं जो कि ज़मीन से भी आ रही हैं। फिर उसके बाद वहाँ का जो वेस्टेज है, जब वेस्टेज होता है तो वो सॉइल को अफेक्ट करती है, वहाँ से भी बीमारियां निकल रही हैं। तो ये हालात पानी के जो है वो ज़मीन को भी ख़राब कर रहे हैं, आलूदा कर रहे हैं और इंसानी जानों के लिए भी ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। घरों में सेहत व सफाई के हवाले से क्या सूरत हाल है, जैसे कि हाथ धोना और ख़ुद को साफ सुथरा रखना? देखिए फरजाना, हमेशा ही कहा जाता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है ना, वहाँ पर आपको पता है कि छोटी छोटी नालियाँ बनी होती हैं घरों के बाहर, उस तरह से हाइजीन का तो ख्याल रखा ही नहीं जाता। तो अब हम सिर्फ हमेशा पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो बहुत सारे कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ की सूरत हाल भी वैसी ही है जैसी हमारी। अच्छा, बच्चों की सेहत और तालीम पर भी क्या इसके असरात मुरतब हो रहे हैं? देखिए, बहुत से स्कूलों में क्या होता है कि और बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर बैतुल खला या सफाई का निज़ाम नहीं है। ठीक है, हमने बार बार दही इलाकों की बात की। अब स्कूल्स में जब ख़वातीन की या बच्चियों की माहवारी के दिन आते हैं तो वहाँ पर बच्चियाँ स्कूल से छुट्टी कर लेती हैं क्योंकि वहाँ पर कोई इंतज़ाम ही नहीं है हाइजीन का, या कोई पर्सनल स्पेस ही नहीं है जहाँ पर वो जाके अपना एक पर्सनल टाइम गुजार सके या अपनी रिक्वायरमेंट्स को या अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। तो क्या होता है, और अगर जा भी रही हैं तो फिर उसके बाद अनहाइजीनिक तौर पर जा रही हैं, वहाँ जाके उनकी सेहत भी असरअंदाज हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो रही है वो 15 साल से लेकर 19 साल तक की जो बच्चियाँ हैं वो इफ़ेक्ट हो रही हैं इससे, जिससे सबसे बड़ा नुकसान एक तो उनकी सेहत है और जो दूसरा बड़ा नुकसान फरजाना यहाँ पर हो रहा है कि उनका तालीम का नुकसान हो रहा है। इतने दिन वो घरों में रहती हैं तो वो ऑब्वियसली उनकी लाइफ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, और सिर्फ इनका मौजूदा वक्त नहीं बल्कि मुस्तकबिल भी इस वजह से दाव पर लग रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी जो है वो इट्स नॉट ये बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये ऐसी जो है ना वो लाइफ पार्ट है ख़वातीन का जो पूरी लाइफ ऑलमोस्ट चलना है। स्पेशली जब आप अपने टीन एजेस में होते हो तो ये उनका मुस्तकबिल भी तबाह कर रही है। अच्छा, अक्सर देखा जाए तो पानी का मसला जो है ना वो एक आलमी मसला है, और पानी का बहरान तो है ही, लेकिन साफ़ पानी का बहरान उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि साफ़ पानी के लिए पानी को साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। हम बारहा ये मामला डिस्कस कर चुके हैं और देखा गया तो दुनिया के ऊपर भी ये जो है पानी का बहरान के हवाले से डिस्कशंस होती रही हैं। क्या उसके बाद हालात में कोई बेहतरी आई है या सब कुछ पहले जैसा है आज भी? देखिए, अगर हालात में बेहतरी की बात की जाए तो रिपोर्ट में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि 2000 के बाद जो है वो हल्की फुल्की चेंजेस ज़रूर आई हैं, बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन उस तरह से बेहतरी नहीं आई ना। अभी हमने डिस्कस किया वॉशरूम्स तक तो बने नहीं हैं, तो बाकी बेसिक नीड्स कहाँ रह गई हैं? अभी तक लोग मैदानों में जा रहे हैं। तो रिपोर्ट में भी यही बताया गया है कि अगर 2030 तक इक़दामात ना लिए गए तो वो जो हम रैपिड डेवलपमेंट की बात करते हैं आगे बढ़ने के लिए दुनिया को क्या करना चाहिए फिर? देखिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक यूनिसेफ और WHO ने भी कह दिया है कि आपको तेज़ी से इक़दामात लेने होंगे। 2030 तक अगर आप रैपिड डेवलपिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो इक़दामात लेने होंगे, और इक़दामात रियलिटी बेसिस होने चाहिए। स्पेशली बेसिक नीड्स को तो पूरा किया जाए, हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि लोगों की बेसिक नीड्स उनकी प्रोवाइड की जाए। तो इस तरह के वॉशरूम्स वगैरह बना के दिए जाएँ, फिर उसके बाद वाटर पंप्स लगा के दिए जाएँ। इसी के साथ ज़्यादा सरमायाकारी करनी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, रेट को जो है ना वो ऊपर लेकर है कि बच्ची अपनी तालीम छोड़कर रोज पानी भरने पर मजबूर हो। जब एक माँ आलूदा पानी से अपने बच्चे को बीमार होता देखे तो ये सिर्फ वसाइल की कमी नहीं है बल्कि तरजीहात की नाकामी है। अब वक्त आ गया है कि वादों से निकलकर अमल की राह अपनाई जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आपको बताएंगे कि फैसलाबाद पार्किंग कंपनी में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है और साल 2018 से 2023 तक फैसलाबाद पार्किंग कंपनी मुलाजमीन ने साइट्स पर ओवर चार्जिंग समेत करप्शन की है, जबकि मुलाजमीन ने इकट्ठे होने वाले रेवेन्यू में भी रकूम को खुर्द-बुर्द किया है और ऑडिट रिपोर्ट ने जिम्मेदारान का भांडा फोड़ दिया है। मजीद इस बारे में बताने के लिए हमें जो है नुमाइंदा फैसलाबाद रुबाब चीमा ने। अच्छा रुबाब, सबसे पहले ये बताएं कि ये 20 करोड़ रुपए की जो करप्शन हुई है, इसके इंकशाफ का बुनियादी जरिया क्या था? जी बिल्कुल फरजाना, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी शहर में जब शहरियों को फैसिलिटेट करना होता है तो हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अदारे बना दिए जाते हैं, कंपनीज़ बना दी जाती हैं। इसी तरह फैसलाबाद में भी जो है वो शहरियों को पार्किंग की सहूलत बेहतर तरीके से देने के लिए फैसलाबाद कंपनी बनाई गई थी, पार्किंग कंपनी बनाई गई थी, ताकि शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ पार्किंग साइट पर अपनी जो है वो गाड़ियाँ पार्क करके बासानी अपना जो भी उनको काम है वो कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो है वो पार्किंग कंपनी बजाय शहरियों को फ़ायदा देती, उल्टा उनको जो है वो इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। जैसे कि फैसलाबाद पार्किंग कंपनी में माली बेज़ाब्तियाँ हमारे सामने आई हैं, जिस तरह कौमी ख़जाने को भरपूर तरीके से जो है वो तकरीबन 20 करोड़ से ज़ायद का टीका लगाया गया है, जबकि ये तमाम तर बात जो है इसका इंकशाफ जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है। जो 92 न्यूज़ को दस्तावेज़ मसूल हुए हैं, इसमें वाज़ह तौर पर जो है वो तमाम तर चीज़ें क्लियर की गई हैं कि किस तरह से जो है वो पार्किंग कंपनी के मुलाजमीन शहरियों को दोनों हाथों से लूटते रहे हैं। माली साल अगर हम बात करें साल 2018 से 2023 तक ये सिलसिला जो है वो चलता रहा है। कंपनी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो 40 पॉइंट्स ऐसे मुकर्रर किए गए थे शहर भर में, जहाँ पर जो है वो शहरी अपनी पार्किंग के लिए गाड़ियाँ, बाइक्स और दीगर जितना भी उनकी चीज़ें हैं, जिसमें ऑटो रिक्शा वगैरह और तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं, कन्वेंस आ जाती है, तो उसके लिए वो वहाँ पर जो है शहरी जाएंगे, पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और जो भी उनको काम है, अपने काम के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, जिस भी चीज़ के लिए जाते हैं वो वहाँ पर जो है वो चले जाएं और अपना काम करके आएँ। लेकिन कंपनी के जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से एक तो शहरियों के साथ जो है वो अच्छा रवैया अपनाया नहीं जाता, ओवर चार्जिंग की जाती है। मतलब अगर पर आवर की हम बात कर लें तो बाइक जो अगर आप 1 घंटा खड़ा करते हैं तो पर्ची के ऊपर जो उसकी फ़ीस लिखी होती है ना वो 20 रुपये होती है। अच्छा, जबकि अगर 1 घंटे से 2 घंटे हो जाते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि ये जो फ़ीस है वो डबल कर दी जाएगी। अब अगर कोई शहरी बाज़ार गया है, उसे कोई शॉपिंग करनी है, ज़ाहिर बात है वहाँ टाइम लगता ही है, तो 2-3 घंटे लगते हैं, तो वो आते ही उनसे 100-200 रुपये चार्ज कर लेते हैं। इसी तरह गाड़ी की कीमत है, मतलब गाड़ी अगर आपने 1 घंटा खड़ी करनी है तो उसकी आपको फीस 1000 रुपया दी जाएगी। ये मामला मेरे अपने साथ भी पेश आया है कि ओवर चार्जिंग का, जब 1 से 2 घंटे ज्यादा हो जाए तो ओवर चार्ज किया जाता है और बहस मुबासे के बाद भी आखिरकार हमें ही पैसे अदा करने पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह तो शहरियों की जानिब से जो है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल जो है वहाँ पर शिकायत दर्ज की गई इनके खिलाफ, पार्किंग कंपनी के अमले के ख़िलाफ़। जब ये शिकायत एक हद से तजावज़ कर गई, शहरियों की जानिब से अंबार लगा दिए गए, तो वो फिर चीज़ जो है वो कमेटी में डिस्कस की गई, उसके ऊपर जो है वो ऑडिट रिपोर्ट तैयार हुई। ऑडिट रिपोर्ट में देखा गया कि किस तरह से शहरी जो हैं वो इन कंपनी मुलाजमीन के हाथों लुट रहे हैं, तो उस हवाले से जो है वो कमेटी जो है वो बनाई गई। रिपोर्ट में भी जो है वाज़ह तौर पर ये बात वाज़ा कर दी गई कि शहरियों का जो है, जब शहरी की जानिब से जो शिकायत हुई है उनमें सबसे ज़्यादा ओवर चार्जिंग और उनके रवैये की है कि इनकी जानिब से जो है वो बहुत बदतमीजी की जाती है, बाजू का गालम गलौज तक बात पहुंच जाती है। मुलाजमीन जो है क्योंकि 20 करोड़ रुपए की जो है वो बेज़ाब्तियां सामने आ रही हैं, क्या ये बदअनवानी सिर्फ ओवर चार्जिंग तक की महदूद थी या फिर इसके अलावा भी तरीके अपनाए गए हैं कि जिससे पैसे ज़्यादा वसूल किए जाएं? जी बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रही हूँ फरजाना। ये जो ओवर तमाम तर 20 करोड़ रुपया है, एक तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये साल 2018 से शुरू होकर 23 तक की बात है। इस पूरे सिनेरियो में 20 करोड़ से ज़ायद रुपीस जो हैं वो शहरियों से बटोरे गए हैं। जबकि अगर हम इसकी शुरू से बात करते हैं तो साल 2018 से 19 के दौरान जो है वो 38 पार्किंग साइट्स ऐसी थी जहाँ पर 3 करोड़ 92 लाख रुपए जो हैं वो शहरियों से एक्स्ट्रा चार्ज किए गए। इसके बाद साल 2019 और 20 की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो 36 साइट पर जो है वो 3 करोड़ 75 लाख रुपए शहरियों से बटोरे गए। इसी तरह साल 2020 और 21 के दौरान जो है वो 39 साइट के ऊपर जो है वो 4 करोड़ पे शहरियों से लिए गए। जबकि अगर हम बात करें साल 2022-23 की तो इस दौरान पर करप्शन की गई है, ये रिपोर्ट सामने आई है इस रिपोर्ट के मुताबिक, और ये करप्शन किस तरीके से की गई है? टोटल जो साइट्स हैं ये 40 साइट्स हैं।
40 ایسے ایریاز ہیں جہاں پر پارکنگ کمپنی کی جانب سے جو ہے وہ پارکنگ سٹینڈ قائم کیے گئے ہیں. وہاں پر سرکاری ملازمین ہیں جس کا ضلعی انتظامیہ کو بھی جواب دینا ہوتا ہے, پارکنگ کے اپنے افسران جو ہیں ان کو جواب دینا ہوتا ہے. لیکن یہ 40 سائٹس ایسی ہیں جہاں پر ٹوٹل 20 کروڑ سے زائد پیسے جو ہیں وہ عوام سے بٹورے گئے ہیں, اور بجائے کہ یہ قومی خزانے میں چلو چلے جاتے, اگر مطلب اوور چارجنگ کی ہے یا کچھ بھی کیا ہے تو بجائے وہ قومی خزانے میں جمع کرواتے, ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. یہ تمام تر جو پیسے ہیں یہ ملازمین کی اپنی پاکٹ میں گئے ہیں. یہ جتنے بھی ملازمین تھے ان کی جانب سے خرد برد کی گئی ہے. یہ تمام پیسے جو ہیں ان سے اپنی جیبیں بھری گئی ہیں. ریونیو اکٹھا کرنے میں پہلے ہی پرابلمز آتی ہیں, اور جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے وہ بھی یہ لوگ اپنی جیبوں میں ڈالیں گے تو ادارے کس طرح سے چلیں گے؟ بالکل اسی بات پہ تو یہ جو ہے وہ بھی رپورٹ بھی تیار ہوئی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پارکنگ کے جو افسران ہیں ان کی گرفت کمزور ہونے کی وجہ سے ہی اتنا جو شہریوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑا, قومی خزانے کو بھی جو ہے وہ ٹیکا لگایا گیا. تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں اس کی سب سے پہلے تو اگر دیکھیں ہمارے اداروں میں گرفت کی جو ہے وہ کمی ہے. اگر ہمارے افسران اپنے ٹھنڈے کمروں سے نکل کر ان تمام ملازمین کی چیکنگ کرتے ہیں تو کیا یہ قومی خزانے کو جو بدنام کیا جا رہا ہے, اوور چارجنگ کی جا رہی ہے, شہریوں کے ساتھ جو بدسلوکی کی جا رہی ہے, یہ تمام چیزیں پھر رک سکتی ہیں. لیکن اگر ہم اپنے سیٹوں میں بیٹھے رہیں گے, اپنے کمروں میں بیٹھے رہیں گے تو اس طرح ہی جو ہے وہ ملازمین بھی کرپشن کرتے رہیں گے, شہری بھی جو ہے وہ لوٹتے رہیں گے, اسی طرح شکایتوں کے انبار لگتے رہیں گے. تو اسی طرح میں آپ کو بتاؤں یہ جو معاملہ تھا یہ اکتوبر 2023 کو پہلی دفعہ جو ہے وہ کمیٹی میں انتظامیہ کے سامنے رکھا گیا, کمپنی کی انتظامیہ کے سامنے. پھر جو ہے اس پر اس کے حوالے سے تحقیقات شروع ہوئی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو کمپنی کے افسر تھے ان کی جانب سے ملازمین کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی. انہوں نے جو تحقیقات کی ہے اس تحقیقات میں ان کا کوئی ملازم جو ہے وہ ایسے فراڈ نکلا ہی نہیں, ان کی جانب سے اوور چارجنگ کی ہی نہیں گئی. جبکہ آڈٹ حکام نے اس تمام تر چیز کو جو ہے وہ ڈینائی کیا ہے کہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے جو کمپنی کی جانب سے ان کے سامنے تمام تر مدعا رکھا گیا تھا. ان کی جانب سے اب جو ہے آڈٹ حکام ان کی جانب سے دوبارہ سے جو ہے وہ معاملے کی تحقیقات کے لیے جو ہے کمیٹی قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ نے ہمیں بتایا کہ 2018 سے لے کے 2023 تک جو ہے یہ معاملات چلتے رہے ہیں. اگر ہم ہر مالی سال کی بات کریں تو ہر مالی سال میں کتنی رقم خرد برد کی گئی ہے, اور کیا اس میں کوئی خاص پیٹرن یا تسلسل دکھائی دیتا ہے؟ بالکل ہر سال میں دیکھیے, ابھی میں نے آپ کو اس کے فگر وائز بتایا ہے کہ پہلے سال میں جو ہے وہ 4 کروڑ کی کرپشن کی گئی, دوسرے سال میں 3 کروڑ کی گئی, اس کے بعد جو ہے سال 2021 اور 22 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی 4 کروڑ کی کرپشن کی گئی. اس طرح ہر سال جو ہے وہ کروڑوں روپے مجموعی طور پر ملا کے جو ہے وہ 19 کروڑ بن رہے ہیں. مطلب سال 2018 سے شروع ہوئی ہے چیز, کروڑوں میں چلی ہے, اور 2018 سے 23 تک اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں کیا گیا. مطلب افسران کو ہوش ہی نہیں آئی. یہ بھی شہریوں کی جانب سے جب شکایات درج کی گئی ہیں پاکستان سٹیزن پورٹل پر تو اس پر جو ہے وہ آڈٹ حکام نے جو ہے وہ ایکشن لیتے ہوئے تمام تر واقعے کی تحقیق کی ہے. جبکہ اگر ہم بات کریں 2018 اور 23 تک ایک بہت لمبا عرصہ ہے, اس دوران کسی کا رجحان اس طرف آیا ہی نہیں. یہی تو ہماری مطلب کمزوری ہے, یہی ہمارے اداروں کی کمزوری ہے کہ اس تمام چیزوں کو دیکھا ہی نہیں جا رہا. شہری ایک طرف جو ہے وہ اپنے لیے آواز اٹھاتے ہیں, اس طرح کے پورٹل بھی بنا دیے جاتے ہیں کہ شہری جو ہے اپنی شکایات درج کریں, لیکن ان شہریوں کی جو شکایات ہیں ان کو بھی اس قدر نظر انداز کیا جاتا ہے کہ سال ہر سال شہری شکایات کرتے ہیں لیکن اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا جاتا. نہ تو اعلیٰ حکام دیتے ہیں, نہ ہی جو ہے وہ انتظامیہ اس کی طرف کوئی دھیان دے رہی ہے. اب اگر آڈٹ رپورٹ تیار ہوئی ہے اس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو اب ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. اب بھی دیکھیں یہ کمیٹی کیا کرتی ہے کیا نہیں. اپنی کمیٹی کی جانب سے تو پہلے کہہ دیا گیا ہے کہ ملازمین کے لیے گزرتے ہیں تو سال گزرنے کے ساتھ ساتھ سائٹس کی تعداد میں بھی تو اضافہ ہوتا ہے نا. تو کیا جیسے جیسے سائٹس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ کرپشن میں بھی اضافہ ہوتا گیا ہے؟ اچھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2018 سے 2025 تک ابھی پارکنگ سائٹس میں اضافہ بھی نہیں کیا گیا. ابھی بھی شہر میں جو ہے وہ 40 پوائنٹس ہی پارکنگ کے لیے مختص کیے گئے ہیں. یہ پچھلے دنوں جب تجاوزات کے حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے کارروائی کی جا رہی تھی کہ گھنٹہ گھر کی 8 بازاروں کو تجاوزات سے فری بنانا ہے, تو اس دوران جو ہے وہ یہاں پر ایک گھنٹہ گھر اور اس کے اطراف میں جو ہے وہ ایک پارکنگ بنائی گئی.
शहरियों के पार्क करने के लिए पार्किंग स्टैंड बनाया गया, लेकिन वहाँ पर भी यही आलम है, वहाँ पर भी यही आलम है। वहाँ पर जो है वो रेट इसी तरह से, अगर आपने 1 घंटा गाड़ी खड़ी करनी है तो 1-1 घंटे के हिसाब से जो है वो शहरियों से चार्ज किया जा रहा है। इसी के साथ आपको मैं एक और भी बात यहाँ पे फरजाना बताना चाहती हूँ कि फैसलाबाद में एक पार्किंग जो है ना बनाई जा रही है, साइट बनाई जा रही थी और तकरीबन उसको अरसा दराज गुजर गया है, अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुई। ये अभी पिछले दिनों जब तजावुजात के हवाले से अगर वो मुकम्मल हो भी जाती तो वहाँ से भी करप्शन शुरू हो जाती, कौन सा फायदा होना था आवाम को? उसकी एक छोटी सी साइड और इतनी बड़ी वो जगह है, इतनी बड़ी जगह इंतज़ामिया की जानिब से घेरी गई है कंपनी साइड के, ये पार्किंग साइड के लिए, लेकिन उसकी बिल्कुल एक छोटा सा पोर्शन जो है वो भी खोल दिया गया है कि शहरी यहाँ पर अपनी बाइक्स और गाड़ियाँ खड़ी करें। अगर वो प्लाजा कंप्लीट हो जाता है तो पार्किंग शहर की बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अंदर एडजस्ट हो सकती है, शहरियों के मसाइल भी खासे कम हो सकते हैं। लेकिन मसाइल सिर्फ गाड़ी पार्क करने के कम हो सकते हैं, ये जो उनको टीके लगाए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है, इसमें कमी जो है ये आला हुकाम को इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, उनको जो है वो ठंडे कमरों से बाहर निकलना पड़ेगा, अवाम की फरियाद सुननी पड़ेगी, अवाम की जानिब से जो शिकायत दर्ज करी जा रही है उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। तो आखिर उन्हीं शिकायत की बुनियाद पर ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से इंक्वायरी कंडक्ट की गई है ना, तो किन वजूहात और वो कौन सी ऐसी शिकायत थी जिन पर ये इंक्वायरी का आगाज़ किया गया और वो सोचने पे मजबूर हो गए भाई अब तो इंक्वायरी बनती है? बिल्कुल, ये जैसे मैंने अभी आपको एक पहले बात बताई है कि अब जो है ना वो घंटावार पैसे चार्ज किए जाते हैं। अगर 1 घंटा खड़ी है तो उसके पैसे अलग से चार्ज होंगे, 2 घंटा खड़ी है, 3 घंटा खड़ी है, जब 3-3 घंटे के बाद शहरी आते हैं तो उनसे फिर 10-20 रुपए के हिसाब से चार्ज नहीं होता, उनसे फिर 100 में पैसे लिए जाते हैं, 300, 400। अगर आप 4-5 घंटे खड़ी करके आए हैं तो आपको 1000 की तादाद में पैसे जो देने पड़ते हैं। 1000 रुपया जब आपसे वसूल किया जाता है तो फिर जाहिर बात है आवाम इस पर आवाज़ उठाएगी। इस हवाले से फिर जो पार्किंग कंपनी के मुलाजमीन है वो बदतमीजी पे उतर आते हैं, शहरियों के साथ जो है वो बिहेव किया जाता है, गालम गलोच, लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच जाती है। अब फिर जो है शहरी इस तरह की उनको समझ आ गई है कि मुख्तलिफ पोर्टल बने हैं, हमने वहाँ पर जाकर जो है वो अपनी शिकायत जो हैं वो दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन 5 साल 6 साल मतलब मुसलसल एक चीज़ होती जा रही है, शिकायत दर्ज होती जा रही हैं, तो फिर जाके उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है। अगर साथ साथ चीज़ें बेहतर हो जाएं तो शहरी भी जो हैं उनके लिए भी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएं, अदारे भी जो हैं उनके वर्कर्स को भी पता हो कि हम जो इस काम के लिए खड़े हैं। किन अफराद या ओहदों को इस करप्शन का बराह रास्त जिम्मेदार करार दिया गया है? बिल्कुल, कंपनी जो फैसलाबाद पार्किंग कंपनी है, इनके कुछ अफसरान जो हैं बाकायदा उनको जो है वो हाईलाइट किया गया है, उनके खिलाफ अब जो है इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है उसकी सिफारिश की है। ऑडिट हुकाम ने उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये तमाम तर जो लोग हैं इनका हमें जो है वो इनसे तमाम तर रिकवरी करके दी जाए अदारे को, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। और जबकि आपको बता चलूँ कि 30 दिन का टाइम दिया गया है इनको कि कंपनी जो है वो 30 दिन के अंदर तमाम तर जो रेवेन्यू है वो इन तमाम मुलाजमीन से वापस लेगी और कौमी खजाने में जमा करवाएगी। लेकिन ये 30 दिन कि कब आएंगे ये तो अब देखा जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपको पता है फाइलें बनती हैं, इंक्वायरीज लगती हैं, फिर वो बात नीचे से नीचे दबती चली जाती है। लेकिन अभी तक जो है इस हवाले जिनको से जिम्मेदार ठहराया गया है इसमें क्या उन जिम्मेदारान के खिलाफ किसी किस्म की भी महकमाना या फिर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है? अभी जो है वो पार्किंग कंपनी की जानिब से एक कमेटी बनाई गई है, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम एक बार दोबारा से तहकीकात करेंगे। जबकि मैंने आपको पहले बताया है कि कंपनी तो बता चुकी है कि हमारा सिस्टम बहुत ओके है, हमारे मुलाजमीन की जानिब से ऐसा कुछ नहीं किया गया। लेकिन ऑडिट हुकाम ने इस बात को रद्द कर दिया है। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में जो है वो शिकायत हमारे पास मसूल हुई हैं, तो इसमें कुछ तो है, तो इस हवाले से जो है इसकी तहकीकात की जाए, उसकी बाकायदा कमेटी बनाई जाए और तमाम अफसरान जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक तो महकमाना कार्रवाई भी की जाए, दूसरा तमाम तर रेवेन्यू जो है वो कौमी खजाने में जमा करवाया जाए, इनसे रिकवर करवाया जाए। अच्छा रुबाब, 6 साल का अरसा कोई थोड़ा अरसा नहीं होता। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इसमें तो बदउनवानियाँ चलती ही रहीं, तो क्या ऐसी कोई बदउनवानी रोकने के लिए क्या पहले से कोई ऑडिट या निगरानी का निज़ाम, किसी किस्म का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं था? और अगर था तो आखिर वो काम क्यों नहीं कर रहा था फिर?
बिल्कुल, हर चीज़ का मैकेनिज़्म तो होता है, आला हुकाम है, हर अफसर का एक अफसर होता है जो इसको वो जवाबदेह होता है। पार्किंग कंपनी के अफसरान की जानिब से जो है वो इस बात को नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने इस बात को मुनासिब ही नहीं समझा कि एक तो शहरियों की जो शिकायत है उनकी तरफ तवज्जो दी जाए, दूसरा मुलाजमीन के ऊपर तवज्जो दी जाए कि मुलाजमीन किस तरह का बिहेव कर रहे हैं शहरियों के साथ, किस तरह से जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। और आपने को बता चलो कि जो स्लिप दी जाती है ना, उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि 20 रुपए इसकी फीस है, जबकि उसकी फीस जो है वो 100 रुपया चार्ज की जाती है। ये अब सबसे ये तो मजे की बात है कि वो सरप्राइजिंग विजिट होने चाहिए बाकायदा अफसरान की जानिब से, और हम वो धोखा खाने पे मजबूर हो जाते हैं। पर्ची के ऊपर 20 रुपए लिखे होते हैं, वसूल हमसे 100 रुपया किया जाता है, तो उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जब उनसे इस चीज के बारे में सवाल किया जाए तो वो लिटरली आपके गले पड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, इस तरह की ही शिकायत जो हैं वो शहरियों की जानिब से ज़्यादा जो है वो उनका इंदराज करवाया गया है। शहरियों की जानिब से यही कहा जाता है कि एक चीज़ अगर आपने हमसे 100 रुपीज़ चार्ज करने हैं तो फिर 100 रुपीज़ लिख के दें। अब में पर्ची के ऊपर 20 रुपए लिखे हुए हैं, आप हमसे 100 चार्ज कर रहे हैं, पर्ची के ऊपर 100 रुपया लिखा हुआ है, आप हमसे 1000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। तो इस तरह की शिकायत जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आने की वजह से जो है ऑर्डर्ड हुकाम की जानिब से बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें इन तमाम मुलाजमीन को हाईलाइट किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, महकमाना कार्रवाई के लिए जो है आला अफसरान को लिखा गया है कि तमाम अफसरान जो हैं इन तमाम मुलाजमीन से जो है वो रिकवरी करवाएं और इनके खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई भी की जा सके। अच्छा अरबाब, इस सारे मामले का भांडा फोड़ने में पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का कितना अहम किरदार रहा है और क्या ये प्लेटफॉर्म वाकई मौसर साबित हुआ है? जी बिल्कुल, आप देखें कि एक अरसा शहरी जो हैं वो इस मुसीबत से, इस उलझन से दो चार होते रहे हैं, ज़हनी अजियत का भी शिकार होते रहे हैं। आखिर ये जो पोर्टल है शहरियों के काम आया है। आला हुकाम को कुछ शिकायत जो हैं उनकी टाइम मिला है कि उन शिकायत को देखें। ज़ाहिर बात है कोई भी साइड है, अगर अब ये हर शहरी का फ़र्ज़ है, अगर उसके साथ ज़्यादती हो रही है तो उसको चाहिए कि वो इस ज़्यादती के लिए आवाज़ उठाए और आला हुकाम तक अपनी आवाज़ पहुंचाए। आखिर शहरी इस पे लगे रहे, बार बार जो है वो शिकायतों के अंबार लगाए गए और सैकड़ों में नहीं हज़ारों की तादाद में शहरियों ने जो है वो अपनी यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशंस दी, इनके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर जो है आला हुकाम को होश आया कि हमने वो शिकायत सुननी भी हैं, उन पर जो है अमल दरामद भी करना है, अफसरान मुलाजमीन से भी पूछना है। तो कोई भी जो ऐसा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे साथ होने वाली जो ज़्यादती है, हम जब तक अपने खुद आवाज नहीं उठाएंगे, कोई भी जो है वो उसके लिए आवाज नहीं उठाएगा। अच्छा ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यही है कि इस तमाम सिनेरियो में हो गया, कमेटी भी बैठ गई, तो अब की सूरत हाल के हवाले से जरा मुझे बताएं, क्या इस पर काबू पाया जा सका है ओवर चार्जिंग के ऊपर, और क्या तमाम अवाम की जो शिकायत हैं वो कम हुई हैं? जी बिल्कुल, अब जो है क्योंकि एक बाकायदा मामले को हाईलाइट कर दिया गया है, तमाम मुलाजमीन को भी इस बारे में पता है कि हमारे एक अदारे के अंदर एक चीज़ चल रही है, एक बात चल रही है, एक चीज़ पे बहस चल रही है, बाकायदा इंक्वायरी बैठ गई है। तो आपको पता है कि कोई भी मतलब ऐसी चीज़ हो तो एक दफ़ा मुलाजमीन भी जो है वो थोड़ा थमते ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी जो है वो ओवर चार्जिंग वाला सिलसिला नहीं थम सका और पता नहीं ये सिलसिला कब थमेगा। अभी भी शहरियों को जो है उसी तरह से लूटा जा रहा है, शायद इसके ऊपर काबू पाया जा सके। बिल्कुल सख्त कार्रवाई ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ करनी चाहिए, महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ बाकायदा कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि जिन कामों के लिए उनको रखा गया है वो काम किया जाए, ना तो कौमी खजाने को टीका लगाया जाए, ना ही शहरियों को लूटा जाए। तो इसी से हो सकता है कि शहरी भी कुछ फैसिलिटेट हो सके और अदारों में भी कुछ बेहतरी आए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। शहरियों की आयात ने अगरचे इस करप्शन को थोड़ा सा रोका तो है, लेकिन मसला तब हल होगा जब इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्तान महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड अफसरान की मुबैना ढील की वजह से महकमा भारी आमदन से महरूम हो गया है और एक साल के दौरान 13,000 से ज़ायद डिफ़ॉल्टर्स ने किराए की मद में अरबों रुपए से ज़ायद के वाजबात दबा लिए हैं, जबकि 25 अजला में डिफ़ॉल्टर्स के ज़िम्मे अरबों रुपए की रकम वाजिबुल अदा भी है।
मजीद इस सारे मामले की तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा ज़हीर अब्बास। ज़हीर, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि क्या वजह है कि महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड 1 साल के दौरान 1 अरब रुपए से ज़ायद के वाजिबात की वसूली में नाकाम रहा है? शुक्रिया फरजाना। पहले बात कर लेते हैं कि ये जो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड है, इसके ज़िम्मे कौन कौन सी जदादें हैं। आपके इल्म में यह है कि बरे सगीर की तकसीम के बाद जो गैर मुस्लिम यहाँ से भारत चले गए थे, तो उनकी जो इमलाक थी, चाहे वो कमर्शियल थी, चाहे वो रिहायशी थी, ज़रई थी, उसका जो नज़्मो नस्क है वो महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के हैंड ओवर किया गया था। इस इदारे का क़याम इसी मकसद के लिए लाया गया था ताकि जो जदादें हैं वो इस महकमे के हैंड ओवर हो गई थी, उसके बाद इनको लीज पर दिया जाता था ताकि भारी आमदन जो है हासिल की जा सके। अब भी पूरे मुल्क में जो है वो ये महकमा तमाम जितनी भी जदादें हैं मतरूका, उनकी देखभाल करता है और उनको का किराया जो है वो वसूल करता है। मुल्तान समेत पूरे मुल्क में जो है वो ज़रई अरादी भी इनके पास है, रिहायशी यूनिट्स भी हैं, साथ साथ कमर्शियल अरादी भी मौजूद है। तो ये जो मामला है 1 साल के अंदर डिफाल्टर से वसूली ना करने का, ये कोई पहला मौका नहीं है कि 1 अरब रुपए से जायद की रिकवरी नहीं हुई। पिछले साल भी जो है माली साल के दौरान 1 अरब 70 करोड़ रुपए की वसूली करने में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड नाकाम रहा था। अब जो इस साल की कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर मुल्तान समेत 25 अजला ऐसे हैं जहां पर 13,000 से ज़ायद डिफाल्टर्स हैं, जिनसे महकमा 1 अरब 5 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो वसूल नहीं कर सका। उसमें अगर ज़िला वाइज बात की जाए तो मुल्तान ज़िला की अगर बात करें तो मुल्तान ज़िला में 758 डिफाल्टर्स हैं, जिनके ज़िम्मे 3 करोड़ 85 लाख रुपए किराए की मद में है, मगर उन्होंने अदा नहीं किए। इसी तरह अगर लिया की बात की जाए तो लिया के 496 डिफाल्टर्स हैं, जिन्होंने 7 करोड़ 79 लाख रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो दबा रखी है। इस तरह अगर जंग की बात की जाए तो जंग के 358 डिफाल्टर्स बनते हैं, जिनके जिम्मे 3 करोड़ 90 लाख रुपए के वाजिबात हैं। इसी तरह बखर की अगर बात की जाए तो बखर 158 डिफाल्टर्स हैं, जिन्होंने 66 लाख रुपए किराए की मद में अदा करने मगर अभी तक अदा नहीं किए। इस तरह बहावलपुर की अगर बात की जाए तो जिला बहावलपुर में 228 डिफाल्टर्स ने किराए की मद में 43 लाख रुपए की रकम जो है वो इदारे को जमा नहीं करवाई। इस तरह अगर बात की जाए उकाड़ा की तो वहाँ पर 247 डिफाल्टर्स हैं, जिन्होंने इदारे की 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो किराए के शक्ल में, लीज की जो शक्ल में थी वो अदा नहीं की। इस तरह साहिवाल के डिफाल्टर्स की बात की जाए तो उनकी तादाद 330 है और उनके ज़िम्मे 1.25 करोड़ रुपए जो हैं वो वाजिबुल अदा हैं, मगर वो अदा नहीं किए जा सके। इसी तरह मुल्क के जो दीगर अजला हैं वो 18 अजला, उनके 10,000 से ज़ायद डिफाल्टर्स हैं, उनके ज़िम्मे 85 करोड़ रुपए की रकम है। ये है इस साल के अदाद-ओ-शुमार। गुज़श्ता साल का जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो 1 अरब 70 करोड़ रुपए के वाजिबात वसूल करने में नाकाम रहे थे। इस तरह जो ज़रई अरादी है, ज़रई अरादी की जो लीज है, जितने भी वाजिबात हमें गिनवाए हैं ये किस किस्म की जायदादों से वाबस्ता हैं? क्या ये तिजारती इमारतें हैं सिर्फ, क्या ये रिहायशी प्लॉट्स हैं, या फिर ज़रई ज़मीनें हैं ये, या फिर ये तमाम जायदादें ही इसके अंदर आ जाती हैं? मैं वही आपको बताने लगा था कि ये जो अदाद-ओ-शुमार हैं ये ज़्यादातर कमर्शियल जो इमारतें हैं, साथ साथ जो रिहायशी यूनिट्स हैं, उनके अदाद-ओ-शुमार हैं। मुख्तलिफ शहरों में जो महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड है, इनके प्लाजे हैं, दुकानें हैं, रिहायशी यूनिट्स हैं, ये उनके अदाद-ओ-शुमार हैं। ज़रई अरादी के अदाद-ओ-शुमार अलहदा से वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम बनती है, जिन जिन इलाकों में, जिस तरह लिया हो गया, मुल्तान हो गया, उकाड़ा हो गया, साहिवाल हो गया, बखर हो गया, यहाँ पर इनकी ज़रई अरादी भी है महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की, तो वहाँ से 10 करोड़ रुपए से ज़ायद के वाजिबात जो हैं वो 1 साल में ये वसूल नहीं कर सके। उनकी तादाद भी सैकड़ों में है जो नादहिंदा महकमे के जो डिफाल्टर्स हैं। मगर यहाँ पर अगर बात की जाए कि नाकामी क्यों होती है, नाकामी की भी कई वजूहात हैं। एक वजह तो साफ ज़ाहिर है सियासी मरतबा है कि इतनी बड़ी रकम की अदम अदायगी सामने आई है, या माजी में भी हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं? जी ये पहला मौका नहीं है। आपको पता है कि जो भी सरकारी महकमा होता है जो इस तरह से रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा होता है तो वहाँ पर डिफाल्टर्स जो हैं वो सामने आ जाते हैं। कुछ अर्सा पहले हमने वासा की एक स्टोरी दी थी कि वासा के डेड डिफाल्टर्स जो हैं उन्होंने 80 करोड़ रुपए से जायद के वाजिबात जो हैं वो दबा रखे हैं। उनका हुआ क्या
क्योंकि कईयों ने अपना एड्रेस ही उनका तब्दील हो गया था, कईयों की वो जो जायदाद थी वो किसी मंसूबे की जद में आ गई, वो ख़त्म हो गई, तो वो डेड डिफाल्टर्स होकर रह गए कि इदारे को 80 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ये वासा की बात कर रहे हैं। इसी तरह दीगर जो महकमे हैं वहाँ पर भी जब रिकवरी के लिए एक्शन लिया जाता है तो कई तरह की वजूहात सामने आ जाती हैं, कई तरह के बहाने सामने आ जाते हैं डेड डिफाल्टर्स की जानिब से। अब ये जो महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड है, यहाँ भी इसी तरह की सूरत हाल है कि जब इनको बोर्ड इंतजामिया की तरफ से जितने भी इनके जोनल दफातर हैं वहाँ के अफसरान को अहकाम दिए जाते हैं कि आप रिकवरी जो है उसको 100% करें, तो ये डेड डिफाल्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, जो रनिंग डिफाल्टर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। मगर होता क्या है कि कई ऐसे डिफाल्टर्स हैं जो उसका कोई कानूनी रास्ता निकाल लेते हैं, उसमें कुछ के डॉक्यूमेंट्स ऐसे वो बनवा लेते हैं जाल साजी से कि वो क्लेम करते हैं ये तो हमारी अपनी जायदाद है, तो उस सूरत में महकमे को जो है वो अदालती केसेस में उलझा दिया जाता है। इसी तरह कुछ ऐसे केसेस भी थे जिसमें उन्होंने अदालतों से स्टे आर्डर ले लिए। जब अदालत से स्टे आर्डर मिल गया तो साफ ज़ाहिर है महकमा बाउंड हो गया, जब तक अदालत कोई फैसला नहीं करती तब तक आप उन डिफाल्टर से वसूली नहीं कर सकते। इसमें एक और फैक्टर भी है, वो है सियासी फैक्टर। मुझे सिर्फ ये बताएं कि कौन से इजला ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा नादहिंदा निकले हैं और वहां कितनी रकम वाजिबुल अदा है? जी, अगर बड़े इजला की बात की जाए तो साफ ज़ाहिर है जितना बड़ा शहर है वहाँ उतनी ज़्यादा वाजबात जो हैं वो उन्होंने वसूल करने महकमे ने। तो इसमें कराची है, इस्लामाबाद है, क्वेटा है, लाहौर है, इसमें जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं वहाँ के जो डिफ़ाल्टर्स हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा है। अगर कराची की बात की जाए तो वहाँ पर मजमूई तौर पर 11 करोड़ रुपए से ज़ायद के नादहिंदा हैं। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के जो नादहिंदा उन्होंने भी 7 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो कौमी खजाने में जमा नहीं करवाई। इसी तरह ननकाना साहब हो गया, दीगर जो फैसलाबाद हो गया, दीगर जो इजला हैं उनके जो डिफाल्टर्स हैं उनके जिम्मे भी करोड़ों की रकम है। साफ ज़ाहिर है ये मजमूई तौर पर 1 अरब 5 करोड़ का मामला है, तो हर जिले में जो है वो कम से कम भी अगर कोई डिफाल्टर है तो वो 50-60 लाख तक का लाजमी है। जो बड़े इजला हैं वहाँ पर साफ ज़ाहिर है ज़्यादा जदादें हैं तो वो वहाँ पर डिफाल्टर्स की तादाद भी ज़्यादा है। तो मजमूई तौर पर जो गुज़श्ता साल की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता साल डिफाल्टर्स ने 1 अरब 70 करोड़ रुपए की रकम दबाई थी। इस साल की अगर बात की जाए तो वो रकम 1 अरब 5 करोड़ रुपए बनती है। अच्छा ज़हीर, मुझे ये बताएं कि मुल्तान, लिया, झंग, भक्कर और दीगर इजला में वाजिबात की वसूली की शरह इतनी कम क्यों है? जी, इस हवाले से जब हमारी जोनल अफसरान से बात होती है या डिस्ट्रिक्ट के अफसरान से बात होती है तो वो अपने टारगेट तो अचीव कर चुके होते हैं, क्योंकि टारगेट रखा ही उतना जाता है। आपको यहाँ पर एक ज़िमरन एक बात बता दूं कि अभी वासा जो है वासा अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो मुख्तलिफ इजला में वासा का क़याम अमल में आया। तो रहीम यार खान जनूबी पंजाब का एक ज़िला, वहाँ भी वासा का क़याम अमल में आया। तो वासा की जानब से वहाँ पर जो बिल है सीवरेज के चाहे पानी के, उसका जो रिकवरी टारगेट रखा गया वो 7 करोड़ रुपए रखा गया। अच्छा। अब 7 करोड़ रुपए रिकवरी टारगेट रख दिया गया, लेकिन वसूली कितनी हुई? सिर्फ 23 लाख रुपए। अंदाजा करें कि टारगेट कुछ और होता है, अचीव कुछ और होता है। लेकिन इस महकमे के हवाले से ये क्योंकि इनकी जायदादें काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल अराजी भी है, काफ़ी ज़्यादा रिहायशी यूनिट्स भी हैं, साथ साथ ज़रूरी अराजी भी है, तो ये जो टारगेट अपने लिए सेट करते हैं वो टारगेट हर हाल में ये अचीव कर लेते हैं। ये जो मामला हम बता रहे हैं ये ज़्यादातर डेड डिफाल्टर्स हैं कि जिन्होंने कई सालों से महकमे के पैसे जो हैं वो दबा रखे हैं। उसमें कई ऐसे भी शामिल हो जाते हैं जो हर साल जो हैं वो कोई ना कोई बहाना कर लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो स्टे आर्डर ले लेते हैं या कोई जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, तो इदारे के लिए दर्द सर बन जाते हैं। मुल्क में पहले ही मारान है और ऐसे में 1 अरब रुपए से जायद के वाजिबात की अदम वसूली हमारे सरकारी निजाम पर एक सवालिया निशान जरूर है। हमारा सवाल हुकूमत से है कि क्या महकमे के अफसरान सिर्फ फाइलें संभालने के लिए बैठे हैं या अब कोई हकीकी कार्रवाई भी की जाएगी? नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।